20 एपिसोड्स के बाद मैं एक पॉडकास्टर एंड एक फोटोग्राफर हूँ। ये वेड एफएम की शुरुआत क्यों की गई और इसका मकसद क्या था? I want to grow my community. I think that's the reason you keep saying that it's a community driven platform. Exactly. I am not writing a biography for you. क्या क्या डिफिकल्टीज या क्या क्या हार्डशिप्स आपने देखी हैं? Till my 10th episode मैं रोई हूँ बहुत सारे ब्लंडर्स भी हुए होंगे। all the time. कभी कभी ऐसा दिमाग में आता है कि मेरा कंपटीशन बढ़ रहा है। I'm not worried about that. जो वो कर रहे हैं वो मैं कॉपी नहीं कर सकती. You don't look at your subscribers. No. एक टाइम ऐसा आया जब मुझे फॉलोअर्स आने बंद हो गए। वेड एफएम ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं इंडस्ट्री में? जो मैंने यूज किया ना वर्ड डीजे वाले बाबू, तो सबको बुरा लग गया। कोई एक ऐसा एपिसोड जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जिससे मुझे सबसे ज्यादा सीखने को मिला वो था मेरा पॉडकास्ट के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे ब्रेक चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं नहीं हूँ। I think there is a lot more which goes behind the scene. जो सीजन 1 में था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके बाद हमें सिर्फ सीजन 2 की एक्साइटमेंट है। Hey guys, welcome to season 2 of Wed FM India, India's first wedding podcast. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ है आज कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की होस्ट शनाया अरोरा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीजन 1 के हाईज, लोज, मजेदार मोमेंट्स और जो कुछ भी हमने सीखा है। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ सीखेंगे विद नन अदर देन शनाया अरोरा के साथ। सो लेट्स डाइव इन। Hi Shanaya, welcome to season 2 of Wed FM and now today I welcome you on Wed FM's couch. कैसा लग रहा है गेस्ट की तरह आज दूसरी तरफ बैठ के? मुझे इतना वियर्ड लग रहा है ना कि कोई और मुझे वेलकम कर रहा है। जनरली What do you mean by कोई और? Excuse me? I mean अब आप वेड एफएम से काफी दूर जा चुके हो। That's right. आई शुड से कि कोई और मुझे होस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग रियली नाइस। लेट्स सी व्हाट यू हैव इन माइंड। कोशिश करूँगा कि जितना बढ़िया तूने पिछले सीजन में परफॉर्म किया है मैं उससे थोड़ा सा बेहतर कर पाऊँ। ओहो बट आई एम श्योर यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी। लाइक 20 एपिसोड्स करे हैं बॉस सीजन 1 में, which is a huge success. And first of all, I would like to congratulate you especially and the entire team of Wed FM for completing season 1. So to start with, I really want to ask you, how was the journey? Like, कैसा रहा ये पूरे 20 एपिसोड्स का सफ़र? डेफिनेटली आपने मेरे सारे के सारे एपिसोड सुने हैं, क्योंकि जब मैं कोई एपिसोड शुरू करती हूँ ना तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ व्हाट्स योर जर्नी। एंड ऑफ कोर्स आपको मेरी 20 एपिसोड्स की जर्नी के बारे में जानना है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा गला बहुत ख़राब है और आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसे इस पूरे एपिसोड में सर्वाइव कर पाऊँगी, बट मैं इतनी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम नॉट दी होस्ट एनी मोर और मेरा पुराना होस्ट वापस आ गया है। तो सब लोगों ने आपको बहुत मिस किया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस कर करके भी मुझे बोला है कि सर एक पॉडकास्ट तो बनता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम होस्ट को ही गेस्ट बना के एटलीस्ट ये जगह ले ले। तो मैंने सिर्फ उसी बात पे फोकस किया है कि एक एपिसोड तो बनता है, एक के बाद मैं नहीं लाऊंगी नितिन को। इट्स ओके गाइस, आई विल डू एन अमेजिंग जॉब इन दिस एपिसोड ओनली, बट coming back to the journey. yes So coming back to my journey इतनी खास रही है ना पॉडकास्ट की, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी थी। ऑफ कोर्स जब मैं छोटी होती थी तो मैं मिरर के सामने एक आरजे और कभी कभी वीजे बन के खड़ी हो जाती थी कि बिकॉज वीजे अनुषा आती थी उस टाइम पे, एंड मुझे लगता था कि बस मैं ही हूँ वीजे अनुषा अगली, एंड आई कैन जस्ट रॉक द स्टेज। बट जब मैंने धीरे धीरे हर एक एपिसोड को रिकॉर्ड किया, आज जब मैं पहला एपिसोड देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या सोच रही थी। आई मीन व्हाई हैव आई डन दिस। तो जैसे जैसे एपिसोड बढ़े हैं ना वैसे वैसे मैंने बहुत ग्रो किया है। सो अगर मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो इट्स डेफिनेटली 8 out of 10। वाओ, दैट्स अ ह्यूज नंबर इन दिस स्पैन ऑफ टाइम। बट मेरा एक और सवाल है जो तू अपने सारे ऑडियंस से पूछती है
और वो ये होता है कि अगर मैं पूछूं 20 एपिसोड से पहले शनाया कौन थी और आज शनाया कौन है, सो उसका जवाब क्या होगा? देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से जवाब दूं तो 20 एपिसोड से पहले मैं एक फोटोग्राफर थी। 20 एपिसोड्स के बाद मैं एक पॉडकास्टर एंड एक फोटोग्राफर हूँ। ओह, सो यू एडेड अ पोजीशन इन फ्रंट ऑफ योर नेम। एब्सोल्युटली। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पॉडकास्ट पे आने से पहले मुझसे भी पूछी है, और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग तुझसे भी आकर पूछते हैं, और मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ है और जो पूछना चाह रहे हैं और जो जानना चाह रहे हैं, उनको आज हम इस एपिसोड के थ्रू ज़रूर बताएं, ये वेड एफएम की शुरुआत क्यों की गई और इसका मकसद क्या था? व्हाट्स द गोल? कभी कभी ना आप जिंदगी में चीज़ों को प्लान नहीं करते हो, बट वो आपकी ना झोली में ऐसे डाल दी जाती हैं। सो वेड Agreed. एफ एम एग्जैक्टली हैपन इन दैट वेज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हमने वेड एफ एम की शुरुआत की थी, हमने एक्चुअली वेड एफ एम की शुरुआत 2021 में शुरू करी थी। सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता एंड दे फील कि वी आर जस्ट 1 और 2 years ओल्ड। वी आर नॉट 1 and or 2 years ओल्ड। हमें आज 4 साल, लगभग 4 है ना, साल 4 साल right. हो गए हैं। और चौथा साल। बट हमारा जो पर्पस है वो बदल गया। Right. राइट। हमने जब वेड एफ एम की शुरुआत करी थी तो हमने सोचा था कि हम गियर रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं वेडिंग फोटोग्राफी में, और विल कीप इट टू आवरसेल्व्स। हम I think दोनों, we were keeping it restricted to photography and videography only that time. लेकिन जैसे जैसे बिकॉज यू ऑल नो कि हम एक फोटोग्राफर भी हैं, हमने जैसे जैसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया तो हमें लगा यार कि इनसे बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं Right. जो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, Right. और जो कि ज़रूरी है कि हम डिस्कस करें। राइट। सो आई वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई हिरार्की फॉलो ना हो, जहाँ पे कोई बड़ा छोटा ऐसे कोई लेबल ना हो किसी के ऊपर। Right. जहाँ पे सिर्फ हम बात करें कि हाउ टू डू अ हार्ड वर्क, हसल, आपकी अच्छी स्टोरी, हमें इंस्पायर करना। सो इन सारी चीज़ों से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड दैट्स हाउ आई हैव डिसाइडेड कि ये ही करना है। आई थिंक दिस इज़ माई पर्पस एंड आई नीड टू कंटिन्यू डूइंग दैट। बट एक चीज़ डे 1 से जिस पे मैं श्योर थी कि वेड एफ एम इज़ नॉट गोइंग टू बी माई एंटिटी। अगर वेड एफ एम होगा तो वो सबका होगा, एंड आई रियली रियली विश कि आने वाले टाइम में वेड एफ एम के लोग एक कम्युनिटी के तौर पर देखें, ना कि ये सोचें कि ओ ये तो शनाया का प्लेटफॉर्म है। I think that's the reason you keep saying that it's a community-driven platform. एग्जैक्टली। Right. एंड जब तक हम इसको एज अ कम्युनिटी नहीं देखेंगे तब तक हम एज अ कम्युनिटी कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो कम्युनिटी इज माई प्रायोरिटी एंड दैट इज द रीजन वाई वेड एफ एम एग्जिस्ट। So, जब आप community की बात करते हैं, so what all does it include? I mean, does it include the entire wedding fraternity or does it only include your photography community? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने मेरे जेन्युइनली 20 के 20 एपिसोड सुने हैं तो यू विल रियलाइज उसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है वेडिंग का जो हमने छोड़ा है। Right, I totally agree. Yes. Yeah, we have covered most of the topics जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये वेडिंग से कैसे रिलेटेड है। 100%. Yeah, so I want to cover the entire fraternity so that अगर कल को हमें कोई प्रॉब्लम होती है या हमें कोई हेल्प लेनी है एक दूसरे से, तो it gets easier to just go to one platform and then you know what you need to do, right? Right. बट बहुत सारे लोग आके ना मुझसे पूछते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट्स योर प्लान, व्हाट डू यू वांट टू डू विद वेड एफ एम। तो मैं हमेशा बहुत दिल से और बहुत ही ऑनेस्ट जवाब देती हूँ कि दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द ओनली थिंग जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, हासिल करती हूँ, जिस पे मेरा कोई प्लान नहीं है। Okay, and when you say you want to create community, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? I mean, community बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सी कम्युनिटी बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो होता है ऑनेस्टी, है ना? Right. और ऑनेस्टी का मतलब होता है कि जहाँ पर आप कोई फिल्टर नहीं लगा रहे। Right. जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई आता है, सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि आई एम नॉट
writing a biography for you. You are on my couch because I want you to help my people. I want you to help me, right? जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, आपने अपनी जर्नी में क्या किया, अगर वो इंस्पायरिंग है तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स आप अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए, राइट? बट इफ इट्स ऑल ग्लूमी, इट्स ऑल लाइक अ केक वॉक, देन इट्स नॉट गोना इंस्पायर एनी ऑफ अस. सो बहुत बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप उस बंदे को क्यों नहीं बुलाते हो, आपको उनको बुलाना चाहिए, आपको रीच इतनी अच्छी मिलेगी. तो मुझे लगता है कि यार इससे मेरी कम्युनिटी को कैसे हेल्प होगी. आई नो कि मैं नंबर्स में बढ़ जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पर्पस पीछे छूट जाएगा. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. एंड यू नो वन थिंग दैट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इज दैट हमने सबने यही सोचा था कि जब वेड एफ की शुरुआत हुई थी तो शनाया वेडिंग के लोगों को बुलाएगी, बड़े बड़े प्लानर्स आएंगे, डेकोरेटर्स आएंगे. बट किस तरह से आपने एक पूरी फ्रेटर्निटी को जोड़ा ऐसे टॉपिक्स के साथ जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रियली कमेंडेबल. और शायद इसीलिए आज मुझे लगता है लोग जो वेड एफ को प्यार करते हैं, जो इतनी सराहना करते हैं, जो इतना सपोर्ट देते हैं, वो शायद एक वो बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे. I'm really not being humble right now, but I just want to say one thing. मुझे ना तारीफ लेनी नहीं आती है और इसलिए मैं तारीफों से बहुत डरती हूँ. मुझसे ज़्यादा अच्छे से ये बात कौन जान सकता है. मैं एक्चुअल में तारीफों से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी तारीफ ज़्यादा करता है ना, तो कहते हैं ना वो पंजाबी में सर नहीं चढ़ाना. सर नहीं चढ़ाना. तो मैं कहती हूँ मुझे अच्छा काम करने दो. मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे प्लीज़ आके बताओ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, यहाँ पर आप चीज़ों को ठीक करो. So you are more of a feedback person. Yeah, I'm very happy when I get feedbacks. और I'm very happy जब कोई मुझे कहता है कि ये बदल ले तो ये अच्छा हो जाएगा, तो मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को कंसिडर करती हूँ. बट लाइक यू जस्ट सेड कि बहुत सारे ऐसे ऐसे गेस्ट्स आए जहाँ पर आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बिलीव मी, इट वॉज नॉट इंटेंशनल. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगा ये तो हमेशा से यहाँ थे, हमने कभी इन लोगों को देखा ही नहीं. Right. हमने कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं. हमने सोचा कि एक वेडिंग फ्रेटर्निटी सिर्फ वेडिंग प्लानर, वेडिंग डेकोरेटर और वेडिंग फोटोग्राफर से बनती है. ऐसा नहीं होता. वेडिंग के साथ साथ एक मैरिज भी तो होती है. Right. Marriage is equally important. Then why are we not talking about it? So I wanted to, because when I say it's a wedding podcast, then I need to talk about marriages. I totally agree and I think ये सारे लोगों के पॉडकास्ट देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है और समझा है कि वेडिंग इंडस्ट्री सिर्फ लिमिटेड लोगों से नहीं बंधी हुई. आई थिंक इसका जो दायरा है वो बहुत बहुत बड़ा है और आई थिंक वो हमें वेड एफ के थ्रू तो ज़रूर पता चला है. बट यू नो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. इस पूरी जर्नी के दौरान जितनी भी आपकी जर्नी रही, आई थिंक पिछले 6 महीने में आपने पूरा एक सीज़न कंप्लीट किया है लगभग. मैंने देखा है कि बहुत सारे और नए पॉडकास्ट मार्केट में आए हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स लेकर लोग अब पॉडकास्ट निकाल रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू वेडिंग फ्रेटर्निटी ओनली. सो क्या लगता है, कभी कभी ऐसा दिमाग में आता है कि मेरा कंपटीशन बढ़ रहा है, या कभी लगता है कि मेरे लिए ये थ्रेट हैं, या फिर आप इसके साथ डील कैसे करते हो? मतलब मुझे ये जानना है. आपको थ्रेट कब महसूस होता है? जब आप किसी चीज़ से पैसा कमा रहे हो, है ना? जब आपको किसी चीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन हो, है ना? तब आपको लगता है कि यार अगर ये मुझसे छूट गया और किसी और के पास चला गया तो क्या होगा? जैसे हमारे साथ फोटोग्राफी में होता है. Exactly, right? When I talk about Wed FM, I'm not worried about that. And I'm more happy कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस निकलेंगे, है ना? हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंस के साथ पॉडकास्ट करता है और हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बातें करता है और सल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है. तो जितने ज़्यादा माइक्स होंगे उतने अच्छे होस्ट होंगे, उतने अच्छी तरीके से हम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेंगे. सो इफ़ यू से कि मुझे कभी ये फील होता है कि कॉम्पिटिशन्स हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है इंस्पायर होना किसी से इज़ अ वर्ड. मैं इंस्पायर ज़रूर होती हूँ. इनफैक्ट आई रिसेंटली मेट माई बडिंग पॉडकास्टर एंड आई टोल्ड हर, I said, I get inspired by what you do. So
why should I not say it? I'm getting inspired. I must say it, right? So it's not the competition. So you are saying that you don't consider them as threat. Not at all. So you always consider them as your partners, I would say, or like what? And not like a partners, not like competitors. It's like वो अपनी जर्नी पे है, मैं अपनी जर्नी पे हूँ. एक से है वेडिंग्स में हर किसी के लिए जगह है Right. और हर वक्त जगह है. सो सेम वे आप कुछ भी नया शुरू कर लो. आप कभी भी देखना, जब आपने कभी रियलाइज़ किया है जब किसी मूवी का रिक्रिएशन होता है, कभी भी वो सेम तरीके से होती है? या तो उसके सेट्स बदल जाते हैं या कपड़े बदल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बदलता है ना. Agreed. कोई मेरी सोच को तो कॉपी नहीं कर सकता. मैं जिस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहती हूँ वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता. Right. ऐसे ही जो वो कर रहे हैं वो मैं कॉपी नहीं कर सकती. सो फिर तो वो बनते ही नहीं ना मेरे कंपेटिटर्स. वेरी वेल सेड. और इसी के बाद मेरा अगला सवाल ये है कि हमने बहुत बार बात की है फोटोग्राफी में अबाउट कोलैबोरेशंस, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉडकास्ट, क्या हम पॉडकास्ट इंडस्ट्री में भी कोलैबोरेशंस देखेंगे? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड टू सी लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स कमिंग टुगेदर एंड सिटिंग टुगेदर and talking about issues like what Ved FM or maybe others are doing. See, I would be very very happy अगर ऐसा कुछ होता है तो. मुझे अभी के लिए लगता है कि वेडिंग्स में जो पॉडकास्ट है इट्स वेरी लिमिटेड. जब चीज़ें बहुत लिमिटेड तरीके से होती हैं ना, कहते हैं ना कि कोलैबोरेशन एक टीम में होता है, राइट? सो जब तक हम हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा तो एक कम्युनिटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम श्योर इट विल हैपन और इट शुड हैपन. एंड आई डोंट माइंड, and I'm genuinely saying I don't mind being on someone else's couch and say that okay, let's do the collaboration. I don't mind that because ultimately my entire purpose is that I want to grow my community. Okay. So you are open for collaborations. I am here to create a change and I will continue to hustle till the time I don't see a change. That's great. And I think अगर बाकी पॉडकास्टर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, सो मेरी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इवन वी ऑल वुड बी वेरी एक्साइटेड अगर आने वाले टाइम में हम जिन इश्यूज़ पे हम बात करते हैं या जिन भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं या उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, सो आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस. नहीं, मैं अब बहुत आसान पे आ रहा हूँ. आसान पे आ रहा हूँ. अब आप देखना क्वेश्चन क्या आएगा कि वेड एफएम की जर्नी में पिछले 6 महीने में किसी भी ब्रांड को या किसी भी चीज़ को जब हम ग्रो करते हैं, फॉर दैट मैटर आपकी पर्सनल ग्रोथ की भी अगर मैं बात करूँ, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या क्या हार्डशिप्स आपने देखी हैं इन पिछले 6 महीने की जर्नी में? लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड फर्स्ट, वेड एफएम, एंड देन वील कम टू शनाया. अगर मैं जैसे कि आपने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड फर्स्ट एंड देन यू, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो वांटेड टू सेग्रीगेट दीज टू, राइट? जब मैं वेड एफएम की बात करती हूँ ना और मैं उसकी जर्नी के बारे में सोचती हूँ तो कभी कभी लगता है इस छोटे से बच्चे ने ना इतनी हार्डशिप्स देख ली हैं कि अब वो बहुत मैच्योर हो गया है. अब वाई आई से दैट, अब मैं आपको ना थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देती हूँ. जब मैंने वेड एफएम की शुरुआत करी, ये बात आई डोंट थिंक कि मेरी ऑडियंस को पता लगती है, बट हर एक एपिसोड के बाद टिल माई 10th एपिसोड मैं रोई हूँ कि बस मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं थक गई हूँ. मैंने बोला ना आपको कि जब ये लाइट जलती है ना आपकी आँखों के आगे और आपको लगता है आप स्पॉट में हो, और जो इंसान पूरी ज़िंदगी कैमरा के पीछे रहा हो एंड सडनली वो कैमरा के आगे आ गया हो, सो एक तो उसको अपने ऊपर भी काम करना है और इसका भी ध्यान रखना है कि उसका जो ब्रांड है वो किसी और दिशा में ना चला जाए. राइट. हर दिन मैं रोई हूँ, हर दिन मैंने आके ये बात कही है. व्हेन आई से हर दिन, आई मीन इट, हर दिन, कि बस
आज ये शूट कैंसिल कर दो, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तैयार नहीं हो सकती, मैं मेकअप नहीं कर सकती, मेरा ब्रांड जो दूसरा ब्रांड है वो हम उसको हार्म हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक अच्छी टीम का होना आपको तब पता लगता है कि जब आप डूब रहे हो और वो ही इंसान आपको पकड़ता है जो जिसको आपने तैरना सिखाया हो। राइट। राइट, वो इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना जब आपकी पूरी टीम आपको पकड़ती है और बोलती है कि आप कर सकते हो और I आपको can feel करना that. चाहिए, I can literally feel that. है ना। Yeah. और ये मुझे लगता है कि वेड एफएम की पूरी टीम, आज अगर मैं किसी और को भी यहाँ अपनी टीम में से बिठा दूँ, शायद उनके वर्ड सेम होंगे। हम इतने वी लाइक टू बी इन सिंक। क्यों? बिकॉज हम सब ने वेड एफएम को ग्रो किया है। जब मैं आपको अपनी अपनी एक पर्सनल जर्नी के बारे में बताती हूँ, जब मैं विस्तारा के साथ फ्लाई करती थी, विस्तारा की मैं इनिशियल हायरिंग में से थी, और विस्तारा की जब मैंने यूनिफॉर्म सेलेक्ट करवाई, हमने मेन्यू सेलेक्ट करवाया, ऐसे लग रहा था कि जैसे विस्तारा हमारी वजह से ग्रो कर रहा है। I'm sure. है ना। Yeah. तो वो जब आप शुरुआत से साथ रहते हैं ना किसी चीज़ के साथ, तो उसके साथ कनेक्शन डिफरेंट होता है। तो आई थिंक मेरी जर्नी थोड़ी सी टफ रही है। हैट्स ऑफ टू माय टीम जिन्होंने हमेशा मुझे हर कदम पर मेरा साथ दिया है और मुझे सपोर्ट किया है, So, इनफैक्ट मुझे सेलिब्रेट किया है। इसका मतलब क्या मैं समझूं कि एक इंसान के पीछे एक अच्छी टीम का होना भी बहुत ज़रूरी होता है? एब्सोल्युटली। अगर कोई ये कहता है ना कि ये मैंने अकेले किया है, दैट मीन्स दे आर सेल्फिश, दैट मीन्स दे डोंट नो कि उनको देने वाला कौन है। आप मुझे बताइए कि आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे सामने बैठे ये 5 लोग, है ना। अगर ये ना हो तो क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये उन तक पहुंच सकता है? अगर एक अच्छा एडिटर ना हो, एक अच्छा शूटर ना हो, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। और यही मैसेजेस हैं जो मैं वेड एफएम के थ्रू बताना चाहती हूँ अपने क्लाइंट्स को, अपने वेडिंग प्लानर्स को, सब लोगों को, कि हर एक इंडिविजुअल का लाइफ में एक रोल है एंड दे शुड बी एक्नॉलेज फॉर दैट। आई एम श्योर कि टीम की इम्पोर्टेंस तो आपने देखी है इस पूरे जर्नी के दौरान, बट आई एम डैम श्योर कि इन 6 महीने या 8 महीने जो भी पूरी जर्नी थी आपकी, इसमें बहुत सारे ब्लंडर्स भी हुए होंगे। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लंडर्स मीन्स एक ऐसा टाइम भी आता है, जैसे आपने बोला आपको लगता था कि बस मुझे नहीं करना, राइट। एंड कभी कभार कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, इसके बाद मुझे नहीं लगता हम आगे जा सकते हैं, या फिर बस हो गया, दैट फीलिंग कम्स टू योर माइंड। क्या कभी ऐसा भी कोई ब्लंडर हुआ है जब जिसके बाद आपको लगा हो कि यार बंद कर दो ये वेड एफएम? ऑल द टाइम, बिलीव मी। ऐसा कोई इंसान है जो ये कह सके कि मैंने एक जर्नी ली और मैं परफेक्टली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गया? आई डोंट थिंक सो। अगर आप जेन्युइनली कहीं स्मूथली पहुंच गए ना, तो आपने एक्सपीरियंस गेन ही नहीं किया, है ना। दैट इज़ ट्रू, बट कुछ लोग होते हैं जिनकी जर्नी काफ़ी आसान भी रहती है, मे बी विद गॉड्स काइंडनेस ऑन देम, या फिर भगवान की ब्लेसिंग होती है, या कईयों का लक होता है। हाउ वाज इट फॉर यू? देखो, अगर आप गॉड की ब्लेसिंग से ब्लंडर्स को जोड़ रहे हो तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होता है। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि गॉड उन्हीं को हार्डशिप्स देते हैं जो हार्डशिप से गुजर सकते हैं, जिनको पता होता है कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों से निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, एपिसोड 1 वी वर शूटिंग एंड वी वर शूटिंग फॉर मिस्टर राधा कृष्णन. Or don't talk about that episode. I was a part of it. I was so excited. मुझे लगा कि oh my God, ये तो सबसे कमाल की चीज़ हो जाएगी। इंडिया के one of the most celebrated YouTuber is going to be on my podcast. Right. मैं इतना excited, मैंने अपनी पूरी टीम को hyped up कर दिया कि सुनो, आपको मतलब guys, you have no idea who's coming to our studio. पहला ही एपिसोड देखना कहाँ जाएगा। So he was very kind, of course. And he came to our studio. We shot the entire He came from Pune, by the way. I swear, yeah.
Just to let our So, audience know. so we shot the entire thing and जैसे ही वो उठकर रेस्टरूम यूज़ करने के लिए गए, हमने सोचा कि चलो एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं. यू नो व्हाट हैपन, लाइक वो पूरा पॉडकास्ट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ. I remember that. मुझे ऐसे लगा कि मेरे ना पैरों के नीचे से शायद किसी ने ज़मीन खींच ली है और बोला है कि मतलब सी एज अ फोटोग्राफर जब आप ऐसी चीज़ों में गलती करते हो ना तो आपको लगता है कि कोई आप पर उंगली उठा रहा है जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है. Right. तो मुझे उस दिन ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी. आई वॉज नॉट रियलाइजिंग कि ये बहुत नई चीज़ है जो मैं हर रोज़ करती हूँ, Right. है ना. तो मैं उनके पास मतलब हम सारे उनके पास खड़े थे और हमने उनको बोला कि यू नो टेक्निकली ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. देन सडनली यू केम एंड यू सेड सच बता दो. और जिस दिन तुम सच बता दोगे तो तुम कभी फेल नहीं होगे. Right. और जो आपकी ये हमें सीख दी थी ना आपने हमें पहले दिन पे कि सच बता दो, टिल 20th एपिसोड हमने हर एक सिचुएशन में रेड एफएम पे सच ही बोला. और शायद इसीलिए जब आप लोग कहते हो ना कि हम रेड एफएम को प्यार करते हैं तो वो इसीलिए, जैसे मैंने कहा था कि हर एक अच्छी चीज़ की अगर शुरुआत आप ऑनेस्टी से कर लो तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है. Right. इमेजिन आप जो गॉड ब्लेसिंग की जिसकी बात कर रहे हैं आप, अगर गॉड की मेरे ऊपर ब्लेसिंग नहीं होती तो वो शायद वो वहाँ पर वो चैप्टर क्लोज हो जाता Agreed. कि चलो अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ. बट गॉड ने उस चीज़ को ऐसा प्लान किया, मे बी गॉड वांटेड कि क्योंकि पहला एपिसोड आपने होस्ट किया था, राइट. बट आई थिंक गॉड वांटेड कि मैं उस एपिसोड को होस्ट करूं, मैं उसको दोबारा होस्ट करूं, पुणे में जाके होस्ट करूं और Right. उनके स्टूडियो में होस्ट करूं. और जिस तरीके से हमने वो शूट पहले किया था, जो हमारे सवाल थे और जो हमने सेकंड टाइम जो उसको किया, आई थिंक इट वाज अमेजिंग, Right. है ना. तो कभी कभी ना हमें लगता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बट वो क्यों का जवाब आपको काफ़ी टाइम के बाद मिलता है. Agreed. ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस आई. आई स्टिल रिमेंबर कभी बिकॉज हम अभी भी 20th एपिसोड तक हम लिखते थे कि एवरी थर्सडे वी विल पोस्ट द वीडियो. अब होता ये था क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं और पोस्ट करते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता था, या कभी ग्लिच आ गया, या कभी यूट्यूब ने हमारी वीडियो अप्रूव नहीं करी, या गेस्ट ने टाइम से हमें कोई चीज़ नहीं बताई. तो बहुत सारे ब्लंडर होते थे. तो मुझे लगता था कि मैं मतलब यार ये तो फालतू की भसड़ है ऑनेस्टली. ना ही मुझे यहाँ से कोई ऐसी रिकग्निशन आ रही है जो कि मेरी ब्रांड ए पर जा रही है, राइट. तो वाई एम आई डूइंग दिस. फिर से आपके जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं, जो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो काम में आती हैं, राइट. So surroundings like? आपकी टीम, Okay. आपके पेरेंट्स. व्हेन आई से पेरेंट्स, आई विल टेल यू व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आप एक ऑफिस से बाहर निकलो, आपके पेरेंट्स को आपके सिंक में होना क्यों ज़रूरी है. जब आप घर जाकर ही बोलो ना मैं थक गई, और वो बोले पर तू अच्छा कर रही है, Yeah, that gives you kind है of a ना. boost. Yes. तो वो जो सुकून मिलता है ना, और एकदम से माँ रिटर्न में ये कह दे कि आप बोलें कि मैं थक गई और माँ कहे कि तो छोड़ देना, तो आपको लगता है शायद ये ठीक कह रही है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए. आई थिंक आई शुड नॉट गो फॉर दिस. सो माई पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, एवरीबडी वॉज इन सिंक. एंड जब भी मुझे लगता था कि बस हो गया, तो वो कहते थे तेरे से ही होगा. सो ऐसे तो इतने ब्लंडर्स हुए हैं, इतने ब्लंडर्स हुए हैं. कभी हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड करी तो मेरे हेयर का पूरा जो स्ट्रैंड है वो इधर ही रह गया, तो वो ऑकवर्ड लग रहा था, तो हमने पूरा दोबारा से शूट किया. ऐसे बहुत ब्लंडर हुए हैं. हमने सेट्स अपने 3 बार बदले हैं. इससे yes. बड़ी चीज़ क्या हो सकती है. Yes. हम मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं हुए कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, कैसा चाहिए. तो हमें बार बार लगा यार हम तो बार बार बदली जा रहे हैं, ये मतलब इससे थोड़ा ख़राब होती है यार, ऑथेंटिसिटी ख़राब होती है. बट भगवान ने प्लान ही ऐसा किया. उसमें हमें ये समझ में आया कि कंटेंट इज़ द किंग. इट डजंट मैटर कि आप कॉन्वर्सेशन कहाँ बैठ के कर रहे हो. ऑफ कोर्स अगर अब एक गुड लाइटिंग हो, गुड चीज़ें हो, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक चेरी ऑन द केक. बट कंटेंट अल्टीमेटली
इज द किंग, व्हाई नॉट? और नज़ारा डेकोर जो कि इतनी एक अच्छी डेकोर कंपनी है, दे केम ऑन बोर्ड और उन्होंने इतने अच्छे से पूरा हमारा डेकोर किया, सब चीज़ें करी, एंड एवरीबडी गिव्स सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स टू अस नाउ. पर उस टाइम पे इरिटेशन हो रही थी. सो कभी कभी लगता है कि इस पूरी जर्नी में कोई एक पावर थी जो आपके साथ थी. देखो, इट्स नॉट अबाउट दिस जर्नी, इट्स अबाउट माई एग्जिस्टेंस. आई फील अगर मेरी एग्जिस्टेंस में मेरे पीछे कोई ना खड़ा हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वजूद है. एंड व्हेन आई से दैट, आई जेन्युइनली एंड आई स्ट्रांगली फील इट. और जब मैं कहती हूँ ना, मैं फील करती हूँ कभी भी. फॉर एग्जाम्पल, आप रेड एफ को साइड में रख दीजिए. जब मैं घर में होती हूँ, मैं कोई काम करना चाहती हूँ और मेरा मन से इच्छा हो रही है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा है, मैं कहती हूँ वो मेरे लिए उस टाइम गलत भी है, लेकिन एक पावर है, वो मुझे बार बार अंदर से आवाज़ आती है, मुझे करना है, आज नहीं तो कल तो करना है. और वो जो मेरे साथ चलती है ना, और जब आपको वो खुशी होती है ना कि यार ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये किसने किया, जो आता है ना ये किसने किया, वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है. और मेरे साथ ऐसे ऐसे स्टेप्स पे मुझे आंसर्स मिले हैं उनसे कि अगर मैं शायद अपना टाइम थोड़ा सा उधर की साइड डिवोट कर दूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ. सो अगर मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करूँ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई बिकेम अ वेरी 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 गुड लिसनर. आई मीन, जब आप इस साइड पे बैठते हो ना, और जब आपको कंटिन्यूसली पता होता है कि आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी है ताकि आप अपना जो दूसरा सवाल है उसको आप अच्छे से बता पाओ या बोल पाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो सब सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मुझे लग रहा है घर पे भी मुझे एक काउच लगाना पड़ेगा और मुझे भी तेरे से काउच पे बैठ के ही बात करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन लिसन वेल, बिकॉज घर पे यू डोंट लिसन टू मी एट ऑल. यू डोंट हैव टू स्पिल ऑल द बीन्स. यू डोंट नो, हैव आई टू डू हैव दिस. टू. पैसे पूरे दिए हैं ना. You said you have become a good listener, but पैसे I totally disagree, guys. गाइस, पेमेंट दो. पेमेंट Check नहीं आया अभी तक. 100% पेमेंट ही बिलीव्स इन. So you should have paid na in advance. Okay. जो दूसरी मेरी ग्रोथ है जिस पे मैं बहुत प्राउड हूँ, वो ये कि मैं बहुत पेशेंट हो गई हूँ. व्हेन आई से पेशेंट इन द सेंस कि मतलब कोई मुझे बहुत इरिटेट भी कर रहा होता है ना, कि जहाँ पर मैं किसी बात को अग्री नहीं करती या जो मेरे संस्कारों के साथ रिलेट नहीं करता, या मैं अलाइन नहीं कर पाती, मैं बहुत पेशेंटली उस बात को समझती हूँ, सुनती हूँ. तो मुझे लगता है कि यार ये चेंज तो सबसे बड़ा चेंज है कि एक 20 एपिसोड्स ने मेरी लाइफ में 2 ऐसे मेजर बदलाव ले आए. आज मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप जिस तरीके से बात को सुनते हो, आप जिस तरीके से बात करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे वो तारीफ से ज़्यादा ना मेरा मन करता है मैं ऐसे बोलूँ, वेल डन शनाया, यू हैव डन इट. वेल डन शनाया, वेल डन. ये चेंज आपने प्रोफेशनली ही लिए हैं, थोड़ा सा घर पे भी कोशिश करिए. इट्स नॉट अ हस्बैंड वाइफ फाइट राइट नाउ. थोड़ा सा तो भावुक हो ही जाता है ना कभी नहीं, कभार भावुक इंसान. नहीं होना है, वापस आ जाओ. Okay. I'm definitely, agreeing to what you are saying, or I अभी think बोला कि यू डिडंट अग्री. no, professionally. I said professionally, I totally agree. इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखी है जो तेरे में स्पेशली बहुत मेजर चेंज आया है, and I really want to appreciate today in front of everyone, is that you have become very calm, very composed. Even when you talk, you actually talk like a podcaster now. Right? ask So घमंड नहीं करना हमें इस बात पे, और घर जाके ये नहीं बोलना कि 2 तारीफें और करो. बट genuinely I'm telling you, and this is coming from my heart right now, that ये कुछ चेंज हैं जो मैंने भी नोटिस किए हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल दीज चेंजेस दैट यू हैव एक्चुअली टेकन प्रोफेशनली इन योर करियर. मुझे लगता है कि ऐसी जर्नी पे जिस पे स्पेशली तू अभी है, पॉडकास्टर की जर्नी पे, ये चेंजेस एक इंसान में आना बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं. सो शनाया, ये तो हो गई वेड एफएम की जर्नी, पर्सनल ग्रोथ.
अब एक आती है जो आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल ग्रोथ। एंड आई थिंक पिछले कुछ 8 से 9 महीनों में मैंने वेड एफएम को लिटरली ग्रो होते हुए देखा है अपने सामने। आज अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो यू हैव ऑलमोस्ट क्रॉस अ फैमिली ऑफ 12,000 फॉलोअर्स। वेराज अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूं तो आप ऑलमोस्ट रेस में साथ साथ चल रहे हैं। एंड यूट्यूब पे भी आई थिंक you've got almost 11 or 12,000 subscribers if I'm not wrong. So कभी लगा है कि फॉलोअर्स अगर होते तो क्या होता, ना होते तो क्या होता, या फिर ये जो आज हम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे हैं इसमें फॉलोअरशिप कितनी मैटर करती है? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। There is a correction here. It's not a content creation journey that I am on. Okay. It's a community building journey that I am on. Wow. Right. Okay. I correct myself. That's Community all building right. But coming back to your question, अगर मैं आपको दिल से, अगर आप बिलीव करो इस चीज़ पर, journey. No, I totally. मेरी टीम ने जब मेरे साथ 10,000 फॉलोअर्स को सेलिब्रेट किया था, दैट वाज द ओनली टाइम आई न्यू कि हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। आज 11 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची में नहीं पता। So you don't look at your I followers. don't look at you it. don't look at your subscribers. No, I don't. Are you serious? I'm not even kidding and I'll tell you why I don't do it. और उसका रीज़न भी आप ही हो। जब मैंने अपने इनिशियल रील्स डालने शुरू किए थे तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आते थे, फॉलोअर्स आते थे। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे फॉलोअर्स आने बंद हो गए और मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है। आई मीन कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। एंड फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस? यू केम टू मी एंड यू सेड दैट अगर तू ये सिर्फ फॉलोअर्स के लिए कर रही है देन यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर योर हैप्पीनेस एंड जेन्युइनली फॉर अ कम्युनिटी देन डोंट लुक एट इट। आई थिंक ये फेस 3 से 4,000 के टाइम पे था। 3 से 4,000 के टाइम पे था। Right, I remember. एंड आई हैव रियलाइज आई थिंक ही इज़ राइट। मुझे इस चीज़ को देखना ही नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि अर्जुन को बोला गया था कि बस उस आँख को देखना है आपने। उस मछली को देखना। हाँ, मछली की आँख को देखना है। मछली की आंख को देखना। हाँ, राइट। राइट। सो मेरे लिए मेरी कम्युनिटी है जिसको मैं सिर्फ देख रही हूँ और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ। बट हाँ, एक चीज़ है जिसमें मैं फुल्ली श्योर हूँ कि मैं अपनी जर्नी में ये कभी नहीं करूँगी और वो है बाइंग दी फॉलोअर्स। मेरे से ये नहीं हो You पाएगा। mean bot followers? या मेरे से ये नहीं हो पाएगा। और द रीज़न वाई आई से दैट, अगर मुझे बाय ही करने हैं फॉलोअर्स तो मुझे फिर ये कहने का कोई हक नहीं बनता कि ये मेरी कम्युनिटी है ना। Right. आज मैं प्राउडली बोलती हूँ कि जितने भी आज फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो मेरी कम्युनिटी है, वो मेरे लोग हैं। राइट। वो चाहते हैं कि बदलाव आए, वो चाहते हैं कि वेडिंग में वेड एफएम एग्जिस्ट करे, लेकिन अंदर अंदर तो मुझे पता होगा ना कि यार ये मेरे ओरिजिनल फॉलोअर्स नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू लिव लाइक दैट। सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं सेल्फ होती कहीं ना कहीं। सेटिस्फैक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मी एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग जिससे मुझे खुशी नहीं मिलती। वेल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक स्पेशली। आज हम देखते हैं कि स्पेशली आज की जनरेशन को अगर मैं देखूं, ना सिर्फ पॉडकास्ट में बल्कि फोटोग्राफी में भी आज मैं देखता हूं कि साल भर नहीं हुआ कंपनी खुले हुए और लोग 100 के क्रॉस कर गए हैं। राइट। एंड व्हेन यू लुक एट देयर content, when you look at their reels, the engagement is not even 5% or 4%. Yeah. So I think इस रेस से हमें ज़रूर अलग ही चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इस रेस का पार्ट बन जाता है वो एक एडिक्शन बन जाती है टू compete with those people who are on 10 lakh and then 1 crore and I don't know how it's actually a race, right? So मुझे बहुत खुशी है that तू इस रेस से अलग है। वेड एफएम एक्चुअली मेरा एक हैप्पी प्रोजेक्ट है, तो मुझे उसको रेस में क्यों डालना है ना। एंड मुझे वाकई में खुशी है दैट व्हेन आई टोल्ड यू दैट डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ द रेस एंड फॉलो योर ओन जर्नी, यू एक्चुअली लिसन टू मी। सो थैंक यू फॉर दैट। बट अभी आपने एक चीज़ मेंशन की कि ये मेरी कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी को ग्रो करना और उनके लिए चेंज लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं अब
जो अगला सवाल है वो यही करना चाहूँगा कि वेड एफएम ने इंडस्ट्री में, जब हम वेडिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या क्या चेंजेस लाए हैं इंडस्ट्री में और क्या इम्पैक्ट लोगों पर क्रिएट किया है? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू, दो आई हैव सीन इट बट आई रियली वॉन्ट पीपल टू नो इट. यार देखो, आई मीन ये तो मेरे रियल टाइम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपको बता सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लोग जब मिलते हैं तो बताते हैं, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है उसको. सबसे जो मेजर चेंज आया है, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. मैं अभी एंगेजमेंट कवर कर रही थी प्रेमोलाज में. मुझे इतनी खुशी हुई कि हम तो खाली टेबल की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर प्लानर ने चेयर्स तक रखी हुई थी. वाई? बिकॉज दे वेंट अहेड विद वॉट आई हैव सेड. दे सेड कि उनको बैठने की ज़रूरत भी तो पड़ सकती है ना You mean फोटोग्राफर्स photographers को. को, right? तो उन्होंने वहाँ चेयर्स भी रखी हुई थी, एक बहुत नाइसली प्लेस्ड टेबल, चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पर कोई और अलाउड नहीं था बैठना या खाना खाना या कुछ भी करना. Okay. सबसे बड़ा चेंज. दूसरा चेंज, ये ना हमेशा से एक डिबेट रहा है कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको रूम मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में या नहीं मिलना चाहिए. हमने जब रीजनिंग दी ना पॉडकास्ट में, जब लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार दे सैट डाउन एंड देन दे सेड कि व्हाई यू शुड डू दिस, तो उसके बाद लोगों को एक्चुअल में समझ आने लगा कि उनका काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है अगर हम फोटोग्राफर को एक रूम देते हैं वेन्यू पे, प्रॉपर्टी पे, राइट. तीसरी चीज़ जो फिर से विजिबल थी, फोटोग्राफर का खाना खाना क्यों ज़रूरी है इवेंट पर, है ना. तो ये जो छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, ये तो चलो मैंने एक फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3-4 चीज़ें बता दी. अगर मैं आपको एक प्लानर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात बताऊं, मैं अभी एक इवेंट अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही थी एंड वहाँ पर अ प्लानर केम टू मी एंड ही सेड, लिटरली ही स्टूड लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ मी, थैंक यू सो मच कि आपने रजत जी का पॉडकास्ट किया. क्योंकि उन्होंने इतना अनफिल्टर्ड कुछ बातों को बोला कि जो क्वेरी मेरी चल रही थी, जिस पे मैं श्योर नहीं था कि मुझे ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे एकदम से वो मुझे ट्रिगर हुआ कि आई शुड नॉट डू दिस. एंड अगर मैं ये सुनने के बाद भी एक्सपीरियंस नहीं ले रहा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट. एंड ही सेड, आज मतलब मैं जिस तरीके से चीज़ें कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं एक बेटर प्लानर बन पा रहा हूँ. So you mean people have started saying no saying to no, weddings, yeah, when they don't feel right? exactly. That's what you mean to say. It's not like पैसा आ रहा है आने दो, Okay. बट वो पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है और आपके साथ क्या क्या लेकर जाएगा, ये जानना आप लोगों ने शुरू कर दिया है. सो ऐसे बहुत सारे छोटी चीज़ें हैं जो लोग मुझे आके बताते हैं और मुझे काफ़ी खुशी होती है. और मैं चाहूँगी कि, और मैं इनफैक्ट सब और लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने अच्छे गेस्ट आते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है. तो शर्माइए मत. अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप हमें कुछ सिखा सकते हैं, प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए. प्लीज़ बताइए कि वाई यू आर डिफरेंट एंड वाई यू शुड बी देयर ऑन दिस काउच, ताकि हम, लाइक आई सेड, तभी तो हम कम्युनिटी बनाएंगे, अदरवाइज हम कैसे बनाएंगे. और स्टोरीज को बाहर लाएंगे. I think Exactly. that's more important. Exactly. Because most of the amazing stories are unheard. So Exactly. उनको सुनना बहुत ज़रूरी है. Absolutely. Right? So I think इस thought के साथ मैं डेफिनेटली अग्री करता हूँ, बिकॉज मैंने खुद इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस पे, जब मैं पर्सनली वर्कशॉप्स भी करता हूँ, तो मेरे पास भी काफ़ी सारे बार लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं दैट हम पॉडकास्ट सुनते हैं, मैम को बोलिए कि हमें उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलना है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये पॉडकास्ट शुरू किया. सो उन लोगों की तरफ से भी मैं आज इस काउच पर बैठ के आपको थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज बहुत बार मुझे वर्कशॉप्स में ये लोग बोलते हैं, बट आई कांट से टू यू ईच एंड एवरी टाइम. सो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल हु कम टू मी एंड से मैम को मेरा थैंक यू ज़रूर बोल देना. सो थैंक्स to you, a big thanks to you in fact. Honestly, thanks to
द एंटायर कम्युनिटी जो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं और प्यार करते हैं. बट इन 6 महीनों में मुझे इतना प्यार देने के लिए, वेड एफएम को इतना प्यार देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती आई हूँ और आगे भी बोलूँगी कि मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, राइट? और जब तक मैं मीडियम हूँ तब तक प्लीज़ मुझे थैंक यू कीजिए, कुछ मर्जी कीजिए, लेकिन बदलाव का साथ बनिए, राइट? तब मुझे इतना प्यार देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे. वर्ड को स्प्रेड करो, बताओ लोगों को कि क्यों ज़रूरी है, एजुकेट करो एक दूसरे को. असली एजुकेशन हमारी किताबों में नहीं होती, असली एजुकेशन हमारे एक्सपीरियंसेस में होती है. एंड यही तो हम कर रहे हैं ना साथ में. Totally agree. So thanks to you also, Nitin, for always encouraging us. एंड गलतियाँ भी होती हैं, बहुत प्यार भी मिलता है, तो कभी हेट्रेड भी मिलती है. इतनी हेट्रेड मिली है, मैंने गलती से एक रील डाल दी थी जहाँ पर मेरे को लगा शायद ये तो एक मजाक है. मैंने डाला कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा तो दो, लेकिन ये कर दो. था उसमें एक मतलब की बात, लेकिन जो मैंने यूज़ किया ना वर्ड डीजे वाले बाबू, तो सबको बुरा लग गया. लेकिन आई मेड श्योर कि मैं उस रील को डिलीट कर दूं. मैं रेबेल नहीं बनी, मैंने नहीं कहा कि मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था. मैंने बोला नहीं, अगर ये चीज़ सुनने में अच्छी नहीं लग रही तो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस. आई थिंक इस बारे में हमने दोनों ने बैठ कर डिस्कशन भी किया था कि क्या करना चाहिए व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग कमेंट्स लाइक दैट. और यू नो दैट टाइम वी रियलाइज्ड कि जैसे हमें कोई फोटोग्राफर भैया आके बोलता है एंड वी डोंट फील गुड, राइट? एंड ये चीज़ हम कई बार बोलते भी हैं क्लाइंट्स को भी या फिर गेस्ट को भी, दैट डोंट कॉल अस भैया, इधर कॉल अस बाय आवर नेम और यू कैन कॉल अस मिस्टर नितिन और वट एवर, राइट? बट ऐसे आई एम श्योर डीजे वालों को भी हर्ट हुआ होगा. एंड देयर इज़ नो हार्म अगर किसी को कहीं पे भी कुछ भी इमोशनली या किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो. तो आई थिंक यू ओनली टोल्ड मी कि वेड एफएम में मैं किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं बैठी, बट यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी के लिए बैठी हूँ, जिसको अगर कहीं पे भी अगर और मेरी कम्युनिटी में किसी को भी हर्ट होगा तो आई विल नॉट डू दोज थिंग्स. एंड आई थिंक वी डिलीटेड दैट रील. एग्जैक्टली. एंड हमने एक पोस्ट भी डाला था, हमने एक स्टोरी डाली थी कि वी हैव डिलीटेड दिस, बट द होल एजेंडा बिहाइंड दैट रील वाज कि जो लेज़र लाइट है वो आप यूज़ ना करें. उससे भी मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन होता है, हमें किसको ये चीज़ एड्रेस करनी चाहिए और कब करनी चाहिए. सो मैं बोला ना कि अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखते हैं या इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ सीखते हैं तो मैं भी तो कुछ सीखती हूँ ना, राइट? तो मेरे अंदर भी तो बदलाव आते हैं. सो ये तो गिव एंड टेक है. अग्रीड. सो शनाया, इतने सारे एपिसोड्स हो गए, आई एम श्योर कोई एक एपिसोड होगा जो आपके दिल के बड़े करीब होगा. I mean, you have done episodes which was related to LGBTQ, child marriage, makeup artist आप लेकर आए, you know, बहुत अलग अलग स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज़ के साथ यहाँ पर लोग इस काउच पर आकर बैठे हैं. कोई एक ऐसा एपिसोड जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखो, ऐसे फेवरेट बच्चा चूज करना तो बहुत मुश्किल होता है यार. नो बट एक होता है ना कि मैं ये नहीं कह रहा बच्चा चूज करना है, मैं बोल रहा हूँ उस बच्चे की एक कोई ऐसी शरारत या बात जो याद हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक से ज्यादा भी हो सकता है. अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट 2 or 3 episodes, we are more than happy to hear. अगर मैं अपना सबसे फेवरेट, यू नो, आई थिंक फेवरेट इज़ नॉट अ वर्ड एक्चुअली, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला वो था मेरा पॉडकास्ट विद लाडली फाउंडेशन. ओके. और उसमें ना मतलब ऐसे हो रहा था कि हर एक बात जो मैं सुन रही थी उसमें मुझे ऐसे लग रहा था अच्छा ऐसे भी होता है, आई विश मैं ये कुछ कर पाती. मतलब सारे इमोशंस को एक साथ फील करना मैंने उस पॉडकास्ट के बाद किया. इनफैक्ट उस पॉडकास्ट के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे अब मुझे इस सीज़न को एंड कर देना है. आई थिंक दैट वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ योर सीजन. यस, बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि मैंने उस पॉडकास्ट से इतना कुछ कंज्यूम कर लिया है कि मुझे वक्त चाहिए टू कम बैक टू माय ओरिजिनल सेल्फ, राइट? क्योंकि उस पॉडकास्ट में चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड अब्यूज़, उसमें औरतों के साथ होने वाले
दुष्कर्मों के बारे में बात, और मुझे ऐसे लगा कि हम तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम दूसरों को देखें और उनकी ज़िंदगियों के बारे में समझें तो बहुत कुछ है जो हमारे हमारे सबके तो बहुत दूर है, हम Right. सबसे दूर है। Right. सो एक ये पॉडकास्ट मेरे दिल के काफ़ी करीब था। और दूसरा पॉडकास्ट, मैं हमेशा से भागवत गीता पढ़ना चाहती थी। सो मेरे पॉडकास्ट पर श्रेया आए, जो कि डायरेक्टर हैं टचवुड ग्रुप के। मुझे लगा शायद हम वेडिंग्स के बारे में बात करेंगे, पर उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ किस तरीके से अपने रिश्ते को बयां किया। मुझे उसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि अगर वाकई में आपकी ज़िंदगी के सारथी वो हों, तो चाहे आप प्रोफेशनली कुछ कर रहे हों, चाहे आप पर्सनली कुछ कर रहे हों, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। राइट। सो ये 2 पॉडकास्ट ऐसे थे जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। ऐसे तो मैंने हर एक पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। सो अगर मैं आज हर किसी के बारे में बताने लग गई तो शायद बहुत we'll लंबा हो just जाएगा। hold on to that because we have that thing coming up in our next question. But उससे पहले मेरा एक सवाल है। आपने अभी बात की कि आपने एक सीजन में ब्रेक लिया, आपने सीजन 1 कंप्लीट किया और उसके बाद यू वांटेड अ ब्रेक. Why there was a need of taking that break and why season 1 and season 2? लाइक आई जस्ट सेड कि लास्ट एपिसोड के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मुझे Okay. वक्त चाहिए। बट कीपिंग दैट पार्ट ऑल्सो असाइड, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बिकॉज मैं बात कर रही थी ना, मुझे रैट रेस का पार्ट नहीं बनना था। Right. मुझे बैठ के समझना था कि मैंने अभी तक क्या गलत किया है, क्या ठीक किया है, जो मेरी कम्युनिटी है वो मुझसे क्या चाहती है, मैं क्या डिलीवर कर रही हूँ। और इन सब को सोचना, समझना, इन सब को करने के लिए ना आपको वक्त चाहिए, राइट? तो मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, Right. है ना? इट्स ओके, आपका यूट्यूब डेड हो जाएगा, आपका इंस्टाग्राम डेड हो जाएगा, या जो भी हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग शुड बी कि आप पहले फीडबैक को अगर ले रहे हो तो इतना वक्त तो दो कि आप उसको ठीक कर पाओ। सो हमने अच्छे से चीज़ों को समझा, हमने चीज़ों को देखा कि क्या फीडबैक आ रही हैं, कैसे गेस्ट आने चाहिए, Right. क्या इस पॉडकास्ट पे होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों को हमने आराम से वक्त लेकर समझा। एंड अब हमने, और आप लोग सब नोटिस भी करेंगे कि अब जो हमने अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं उसमें यू विल एक्चुअली सी कि जो सीज़न 1 में था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो आने वाले सीज़न में आप धीरे 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 पिक्चर्स देखना शुरू करोगे। सो और मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ से कि हम इस चीज़ को बहुत वाइड कर रहे हैं। एंड वाई नॉट, बिकॉज यही तो करना है ना, यही तो बताना है कि आपने वो तो देख लिया कि बड़ी शादी हो गई, आपने ये तो देख लिया कि क्या फिल्म शूट करी, क्या आपको पता है उसके पीछे जो बंदा है वो कौन है, उसकी कहानी क्या है, वो कैसा है, और वो कैसे अपने घर से लेकर अपने शूट तक कैसे पहुंचता है, वो कैसे अपनी बीमार माँ को छोड़कर आपकी वेडिंग को प्लान करने आता है फिर भी हंसता है, कैसे वो डाइवोर्स से गुजर रहा होता है लेकिन फिर भी शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव कर रहा है और आपकी मेक श्योर कर रहा है कि शादी अच्छे से हो। सो ये तो कहानियाँ किसी को पता ही नहीं है। सो ज़रूरी है ना कि पता चले, ताकि हम थोड़ा सा वो जो ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर है ना, शायद वो आ जाएगा। I think there is a lot more which goes behind the scene, but लोगों के नोटिस में वो नहीं आता. Yeah. And I'm glad that you are bringing that change to Wed FM. और आप उन कहानियों को बाहर लेकर आते हो. एंड शनाया, मुझे सच में लगता है कि इतनी सारी कहानियाँ हैं जो बिहाइंड द सीन्स होती हैं, एंड वेड FM जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये कहानियाँ जब निकल कर आती हैं तो लोगों को भी सुनने के बाद इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और मज़ा आता है कि लाइफ में जीने का भी एक मकसद इस मुकाम पर आकर भी हो सकता है जहाँ
एक इंसान सोचता है कि यहाँ लाइफ ख़त्म हो जाती है. सो लोगों को वो इंस्पिरेशन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू हम सब की तरफ से. बट बिफोर वी गो अहेड, मुझे एक ये चीज़ पूछनी है, कभी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है जो दिल के बहुत करीब हो एज अ पॉडकास्टर? 2 मिले हैं एक्चुअली. ओके. आई स्टिल रिमेंबर, मैं बॉम्बे में थी और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला, क्या आप पहले रेडियो जॉकी रह चुके हैं? आई सेड ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. आई मीन मतलब एक ऐसी लड़की जो हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थी, और अभी मैंने उस वक्त पे मैंने सिर्फ 3 या 4 एपिसोड्स ही करे थे. Okay. और ही लिटरली मेड माई डे. एंड उसके बाद अभी बहुत ही रिसेंट मेरे साथ ये हुआ. मेरी काफ़ी अगेन खास दोस्त मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी वो किसी से मुझे मिलवा रही थी ना, वो कह रही थी, गाइज मीट, शी इज़ द करण जौहर ऑफ आर इंडस्ट्री. तो मुझे Wow. इतना अमेजिंग लगा. मुझे लगा यार मतलब इतना बड़ा ओहदा मत दो. बट देन शी सेड, तुम्हारे उसमें तो हैम्पर भी मिलता है. मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं. ऑफलाइन आपको इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आपको इन चीज़ों से, कहते हैं ना वही वाली बात, सर जितना आपका चढ़ जाएगा, आपको लगेगा अब तो मैं बेस्ट कर रही हूँ. सच्ची बोल रही हूँ, हर एक एपिसोड पे मुझे उतना ही डर लगता है जितना मुझे एपिसोड 1 पे लगा था. बट कभी तो ईगो थोड़ी सी आती होगी जब यार- लोग ऐसे बात करते हैं. ईगो नहीं आती. कभी नहीं लगता आती. है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मुझसे अच्छा बिल्कुल कोई नहीं भी कर सकता? नहीं, मेरे से अच्छा तो बिल्कुल अभी लोग कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं. आने वाले लोग कर भी सकते हैं, और इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ ना, आपको कर भी रहे हैं. जिस दिन ये आ गई तो मुझे लगता है कि मुझे ब्लेसिंग्स मिलनी बंद हो जाएंगी, तो वो बंद ना हो जाए, इसलिए आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. मतलब मैंने आपको बोला पॉडकास्ट शुरू होते ही कि मेरी जब बहुत तारीफ़ होती है ना, तो मैं भाग जाती हूँ वहाँ से कि बस हो गया, हाँ मतलब मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू. तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, और जिस दिन होगा तो आप समझ जाइएगा कि वेड एफएम पीछे आना शुरू हो गया है. कभी किसी से जेलसी हुई है? हाँ, किससे? आपसे. मेरे से तो होती ही रहती है, वो तो फिर कोई लेवल ही नहीं है. बट वैसे आई मीन इफ़ आई टॉक अबाउट पॉडकास्टिंग फील्ड, तो कभी ऐसा लगा है कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं उतने लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रही, या फिर ये मुझसे आगे क्यों पहुंच रहा है? कभी ऐसी फीलिंग आई है? मैंने अपने पॉडकास्ट से ही सीखा है, श्रेय वाले पॉडकास्ट से, जहाँ उन्होंने मुझे बोला था कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर. मेरा काम है कर्म करना, ना मुझे इधर देखना है ना मुझे उधर देखना है. मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर चाहिए तो ये चाहिए कि मैं अच्छा कर्म करूं. दैट्स इट. आई नो कि बातें बड़ी सुनने में बहुत बढ़िया लगती हैं कि ओ शी इज़ डूइंग दिस, बट हाँ, एक चीज़ मैं, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं कोई गुरु या मैं कोई बहुत ही मतलब बढ़िया बनने की संत. कोशिश कर रही हूँ. हाँ, जब कोई नया आता है इंडस्ट्री में एकदम से, व्हेन एवरीवन टॉक्स अबाउट दैट पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार अगर उसने मेरी पोजीशन ले ली तो. दैट्स व्हाट आई वाज आता टॉकिंग है, अबाउट. आता है, बिल्कुल आता है. क्योंकि ये तो एक ह्यूमन नेचर है. बिल्कुल आता है. लेकिन जब आप वापस अपने काम में इंगेज हो जाते हो ना, पर मैंने एक चीज़ करनी शुरू कर दी. मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फंडा है, और वो ये है कि आउट ऑफ योर साइट, आउट ऑफ योर माइंड. इसमें क्या होता है कि अगर आप उस इंसान को फॉलो कर रहे हो, अनफॉलो कर दो या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कुछ टाइम के लिए, ताकि ना वो आपको दिखे, ना आपको पता लगे कि वो क्या कर रहा है, क्या अचीव कर रहा है, क्या व्हाटएवर दैट ही और शी इज डूइंग इन ये तो हम कॉलेज टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ करते हाँ, थे जब बस. ब्रेकअप हो जाता था. तो आप जब बड़े हो जाते हो, आपकी शादी, आपका जो प्यार होता है वो अपनी प्रोफेशनल जर्नी से ही होता है, राइट? वेरी डीप. या सो मैं तो यही करती हूँ. मुझे कभी भी, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इम्पैक्ट ना हूँ, बट अगर मैं हूँ भी तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सोल्यूशन कर दूँ ताकि मैं ठीक रहूँ. सॉल्यूशन तो बड़ा अच्छा दिया है. आई मीन लोगों को इग्नोर करने का आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट इवन आई विल फॉलो नाउ. सो मन तो नहीं कर रहा, बट अब मुझे लगता है कि इसके बाद हमें सिर्फ सीज़न 2 की एक्साइटमेंट है
वेड एफएम के देखने की. सो एक लास्ट रैपिड फायर राउंड है जो मैं क्विकली आपके साथ करूँगा और ज़्यादा टफ नहीं है. आई विल जस्ट टॉक अबाउट दोज पीपल हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेड एफएम काउच, और जो भी एक शब्द या एक लाइन आपके दिमाग में आए वो आप उस इंसान के बारे में बोल सकते हैं. You're actually making it sound like Karan Johar's couch. Yeah, but I'm not Karan Johar fan, so it's okay. I mean, He's cute. he's cute. I mean, but I'm not a big fan of Karan Johar. I'm always a fan of people who sits on the other side of the couch, you know, those actresses. Actresses. ओके या मैं आपको हर एक उस इंसान के बारे में पूछूंगा जो आपके वेड एफएम की जर्नी का पार्ट रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट से द नेम ऑफ दैट पर्सन, Sure. और आपको उसके बारे में कोई भी एक शब्द या एक सेंटेंस बोलना होगा जो भी आपके दिल से निकले, राइट? मुझे क्या मिलेगा इसके बाद? इसके बाद हम आपको एक डेट पे लेकर चलेंगे, राइट? आई होप आप हर किसी को नहीं लेके जाओगे. नहीं, मैं और किसी के साथ पॉडकास्ट करता ही नहीं ना, इसलिए यू नो दैट्स द रीजन. नाउ यू गॉट इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द रैपिड फायर राउंड. सो आपका समय शुरू होता है अब. श्वेता. That planners can be best friends. ओके. रजत सुगानी. It's good to say no. ओके. राधा कृष्ण चक्यात. Believe in good karmas. दैट्स ऑसम. शादी BTS. There is a space for everyone in the industry. आई रिमेंबर दैट लाइन. साहिबा चोना. Struggles of a mother. सीमापुरी. How to be poised and still maintain your dignity. लवली. अनुराग. It's okay to be who you are. श्रेय खंडेलवाल. भगवान ही जीवन के सारथी हैं. क्या बात है. उदित मुकिम. How to have a balanced life. अश्विन. Mother Earth is very, very important than your usual stuff. देवेंद्र कुमार. Save girl child. और इसी के साथ आप जीतती हैं हमारे साथ एक डेट. क्या मैं आपको आज रात डिनर पे ले जा सकता हूँ? That I will decide. So please decide, ma'am. We don't have enough time. We are Of done with the course. podcast. And like Shania says, pack up, guys. No, that's not how I say it. Okay. It's pack up! No pack up, no pack up. Before फिर that, बोला. I really want to say thanks to you for being on this couch today. And कोई एक ऐसी चीज़ जो इस काउच से जाने से पहले, बिकॉज आपकी सीट इसके बाद इधर आ जाएगी. नहीं, इधर ही रहेगी. इधर ही रहेगी. हाँ. ओके. कोई एक ऐसी चीज़ जो आप आज ऑडियंस को एक कोई मैसेज के तौर पर बोलना चाहेंगे? आई थिंक मैं इस एपिसोड में मोस्टली सब कुछ कवर कर चुकी हूँ कि मेरी इंटेंशंस क्या हैं, मैं क्यों करती हूँ जो मैं करती हूँ. सो ये सारी चीज़ों को अगर मैं साइड में रखूँ तो अगर एक चीज़ आप सबसे मांगूँ तो मैं सिर्फ ये मांगूँगी कि प्लीज़ वेड एफएम को जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना कीजिए. इससे हमारा इकोसिस्टम, इससे हमारा जो ये पूरी फ्रेटर्निटी है ना वो बहुत बेटर बनेगी और हमें ऐसे लगेगा कि इट्स एक ह्यूमैनिटी का जो वो छोटा सा बीज है वो हमने बो दिया है. अगर हम कर सकते हैं ये साथ मिलकर तो ज़रूर कीजिएगा. नहीं तो मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ, बिकॉज़ मैंने कहा ना कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैं तो हासिल करूँगी और तब तक करूँगी कि जब तक सब लोग मेरे साथ जुड़ के ये मान ना लें कि वेड एफएम एक कम्युनिटी है और हम सब उसका एक पार्ट हैं. एंड मैं आज एक वादा करता हूँ आपके लिए अपनी पूरी टीम के बिहाफ से कि कभी भी ऐसा वो दौर आए या वक्त आए जब भी तुझे लो फील हो, वी आर ऑलवेज देयर टू पुश यू. आर वी गाइज? I love you guys. Thank you. And with this, now we can say pack Pack up. up. And we have no hamper budget for Shania today. I swear, मतलब literally तुम मेरे को ही नहीं दे पाए. यार, Nitin, why don't you try saying Wed FM? Wed FM. It's not like that. It's like welcome to Wed FM. Welcome to Wed FM. थोड़ा pitch को नीचे कर ऐसे. Welcome to Wed FM. Welcome to Wed FM. अरे मतलब थोड़ा मुझे पता है मैं तेरे से बेहतर बोल रहा हूँ इसलिए तेरी जल रही है. फील से बोल. अच्छा पूरा बोल. Welcome to Wed FM. Welcome to Wed FM and bye bye Wed FM. India's first wedding podcast.